अब बिला तखीर तमहीद मैं दावत आलम नबी फाज़िल जलील औलाद महबूब रब्बे जलील हज़रत अल्लामा मौलाना जनाब सैयद तबारक हुसैन शाह साहब को आपके जोरदार नारों की गूंज में वो तशरीफ लाएं और अपने मलफूज़ात हसन से हम सबको नवाज़े। बावाज़ बुलंद नारा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे ताकीर, उलमाए अहले सुन्नत। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरानिल मजीद फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाबा से बुलंद मिलकर पढ़े अस्सलातो बाबा से बुलंद मिलकर पढ़े अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। रब्बे ज़ुल जलाल की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात ज़ीनत बस्मे कायनात हामिए बेकसा जनाबे अहमद मुख्तार बेकसों के कस बेमददगारों के मददगार गरीबों के हामी यतीमों के वाली महबूबे किब्रिया हबीबे खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अकीदत अर्ज करने के बाद नायती वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम इज्जत के लायक
मेरे सर के ताज जामिया मस्जिद नजमुल हुदा के इमामों खतीब और जितने भी मेरे भाई तशरीफ फरमा हैं, रब्बे सुल जलाल का करोड़ बार शुक्र है। मालिके लम यज़ल ने हम सबको इस बबरकत रात में आने की तौफीक अता फरमाई। वो जो है ना सबकी, ये रब का करम है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। हर एक नहीं आ सकता, हर एक। कई घरों में बैठे होंगे, सोच रहे होंगे कब दुआ मौलवी साहब करें तो हम पहुंचे, और कुछ खुश नसीब ये हैं कि तलावत से लेकर दुआ तक हाजिर रहते हैं। असल हाजिरी इन्हीं की है। असल हाजिरी किनकी है? खाने तो पर तो हर एक आ जाता है, वो भी कोई बात नहीं, सरकार का लंगर है, सरकार की खातिर खाते। तवज्जो मेरी तरफ, आज की रात बड़ी बरकत वाली रात है, बड़ी ही असमत वाली रात है, और उलमा से आप सुनते रहते हैं। आपने सुना होगा ताजरों का एक खास वक्त होता है। वो कहते हैं यार आज हमारा मौसम है तजारत के हवाले से, इसी तरह खेती बाड़ी करने वाले का खास मौसम होता है। और याद रखना, अल्लाह ने ईमान वालों के लिए भी इबादत के लिए खास मौसम रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? खास है। अच्छा, दुनियादार चाहता है भाई इधर से भी पकड़ लूं, इधर से भी पकड़ लूं, किसी तरह माल इकट्ठा कर लूं। मौसम जा रहा है, मौसम क्या हो रहा है? माल इकट्ठा कर, गाहक बना लो। ये ना हो कि मौसम चला जाए फिर हाथ में कुछ नहीं आएगा। रब ताला ने भी हमें कभी शबे बरात देकर, कभी लैलतुल कदर देकर, कभी रब ने रमजान अता करके मौसम अता फरमाया। अल्लाह के बंदो नेकियां गट्ठी कर लो। क्या गट्ठी कर लो? हम तो इस काबिल ही नहीं थे, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आका ने खरीद कर अनमोल बना दिया है। हम इस काबिल कहां थे? या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हम इस काबिल कहां थे? ये सारी रब ने इज्जतें अता फरमाई। मैं कहता हूँ ये सारी इज्जतें रब ने अता फरमाई हैं तो वद्दुहा के चेहरे के सदके अता फरमाई है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम कौन बोले जरा बुलंद आवाज से। मैं भी एक जगह से बयान करके आया हूँ, अभी आपके बाद भी एक जगह बयान करना है, लेकिन मैं आदी हूँ क्योंकि तदरीस कराता हूँ, मेरा शोबा है बुलाना भी, आप बोलेंगे भी साथ। क्या ख्याल है? आवाज बुलंद रखे ना, सुभान अल्लाह। अच्छा, सुभान अल्लाह में कोई खर्चा नहीं है, कोई पर्चा। ये वो लफ्ज है जिसका जमीन पर भी चर्चा है, आसमानों पर भी चर्चा है। एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता, अल्लाह उसके नाम का जन्नत में एक दरख्त लगा देता है। अब आपकी मर्जी, एक लगवाएं, दो लगवाएं, तीन लगवाएं। जो एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह जन्नत में उसके नाम का एक बुलंद आवाज से बोले, क्या लग जाता है? एक। और दरख्त दुनिया वाला नहीं होगा, वो जन्नत का दरख्त होगा जिसका साया कभी खत्म। मैं ये कहता हूँ अल्लाह ने जो इज्जतें अता की, हमें जो मेहरबानियां रब ने की हैं, किसके सदके? महबूब के सदके। किसके सदके? महबूब के सदके। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं, कलीमुल्लाह जिनका लक़ब है, मकाम अल्लाह ने इतना ऊंचा अता किया है कि रब ने उनसे कलाम फरमाया।
और रब ने कुरान के अंदर फरमाया कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह ने मूसा के सलाम कलाम फरमाया, वो कलीमुल्लाह है, कितना बड़ा मकाम है। रब ने फरमाया मेरे करीम सुन ले, एक आखिरी उम्मत आएगी आखिर में, लेकिन जन्नत में सबसे पहले दाखिल होगी, आएगी सबसे आखिर में, आएगी सबसे आखिर में, जन्नत में सबसे पहले दाखिल होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की, मालिक वो उम्मत मेरी कर दे। फरमाया मूसा वो तेरी उम्मत नहीं है, वो मेरे मुस्तफा की उम्मत है। अपनी किस्मत पे रश करो, ऐसे महबूब रब ने हमें अता किए हैं। फिर खालिक़े कायनात ने फरमाया मूसा, और दो तरह की ये रिवायत मौजूद हैं, तवज्जो मेरी तो रखना। एक मकाम पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुद पूछते हैं, या अल्लाह तेरे फरमान के मुताबिक एक उम्मत का जिक्र पढ़ रहा हूँ, जिस उम्मत की शान ये है, जिसका मकाम ये है, कल बरोसे क़यामत सबसे बड़ी वो उम्मत होगी, या अल्लाह वो उम्मत मेरी बना दे। मेरे रब ने फरमाया वो आपकी उम्मत नहीं है, वो मेरे मुस्तफा की उम्मत है। या अल्लाह एक ऐसी उम्मत का जिक्र कर रहा हूँ, एक ऐसी उम्मत का। कौन सी रात? उस रात में हम क्या करते हैं, यूं ही रोजों से फारिग हुए तो शैतान ने भी हमला कर दिया। ने कहा दोस्तों 1 महीने तक मुझे बंद किया था, अब वो भी आजाद हुआ तो मैं भी आजाद हो जाता हूँ। अब उसे बाजार में ले जाऊंगा, अब उसे किसी महफिल में बैठाऊंगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ईद उल फितर की रात ऐसी रात है जिसमें अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाजों को खोल देता है, और जो बंदा मांगता जाता है मेरा खालिक उसे अता फरमाता जाता है। और दूसरी रात कौन सी है? मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ईद उल अज़हा की रात। कौन सी रात? ईद कुर्बान की रात। हम क्या करते हैं, पूरी रात जानवरों को लेकर भागते रहते हैं, कभी इधर दौड़ते हैं, कभी उधर दौड़ते हैं। और कमाल है रब ने कैसा इनाम रखा है, चाहे वो ईद उल फितर है यानी ईद की रात है, चाहे वो ईद उल अज़हा की रात है, कैसी बरकत वाली रात है। फरमाया इस रात के अंदर भी अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजों को खोल देता है। और तीसरी रात कौन सी है? फरमाया शबे बरात की रात। सब कहते ही रात को है, मैं मुबालगतन कह देता हूँ शबे बरात। कौन? आज की रात। इस रात में भी अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजों को। और एक मुनादी नदा करता है, कोई मांगने वाला है, कोई रिज़्क़ तलब करने वाला, आज उसको रिज़्क़ दिया जाए। है कोई भीख मांगने वाला, आज उसे अता किया जाए। है कोई सवाल करने वाला, आज उसकी झोली को भर दिया जाए। बंदा जो कुछ मांगता जाता है मेरा खालिक अपने करम से उसे अता फरमाता जाता है। और चौथी रात कौन सी है? चौथी रात कौन सी है? अरफा की रात। कौन सी रात? अरफा की रात। और एक रवायत में 5वीं रात लैलतुल कदर है। कौन सी रात? इन रातों के अंदर अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजों को खोल देता है और मुनादी नदा करता जाता है कोई मांगने वाला, आज जो कुछ मांगता जाएगा अल्लाह अपने फजल से उसे अता फरमाता जाएगा। अच्छा, हमारा रवाज बड़ा अजीब सा है। हम जब कोई दुआ भी मांगते हैं ना, कुछ अरसा मांगी उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है भाई अब तो बड़ा मांग चुके हैं। बाद औक़ात ऐसा भी होता है दुनिया के अंदर कोई दुआ कबूल होती नहीं, दुनिया में दुआ, बल्कि अल्लाह ज़ख़ीरा फरमा लेता आखिरत में।
जो कुछ हम मांगते हैं ये फरिश्ते लिखते हैं और ये सब कुछ जखीरा हो जाता है। आखिरत में जब रब की बारगाह में पहुंचता है तो मेरा खालिक फरमाता है दुनिया के अंदर इसने दुआ मांगी थी, अता नहीं किया गया, अब आखिरत के अंदर उसके बदले में जज़ा दी जाए। पता ये चला कभी दुआ उसी वक्त कबूल हो जाती है, कभी किसी वक्त किसी जरूरत के वक्त कबूल होती है, कभी आखिरत में कबूल होती है। बंदे की कोई दुआ रब की बारगाह में रद्द। ओ भाई दुनिया का कोई हाकिम अगर उससे मांगे तो वो नहीं लौटाता वापस, वो वापस फिर मेरा रब लौटाए जो सारे हाकिमों से बड़ा हाकिम है, जो सारे शफीकों से बड़ा शफीक है, जो बड़े सारे करीमों से बड़ा करीब है, जो सारे रहमानों से बड़ा रहमान है, जिनकी शफ़क़तों की इंतहा हो जाती है वहां से मेरे रब की शफ़क़त की इब्तिदा हो जाती है। 70 माओं से जो बढ़कर प्यार करे हम थक जाते हैं, कहते हैं मांगे कबूली दुआ नहीं हुई। और याद रखना एक सूफी ने तबयानुल कुरान के अंदर ये बात नकल की हुई है, इसी आयत के तहत गुलाम रसूल सैदी साहब ने इसी आयत के तहत लिखा हुआ है, तो जो मेरी तो रखना। आप फरमाते हैं एक अल्लाह का दरवेश बंदा वो कहता था मेरी दुआ कबूल हो या ना हो, कबूल मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मैं अल्लाह का। साहिल ने सवाल कर दिया हुजूर जब आपकी दुआ कबूल होती है तो आप तो शुक्र अदा करते हैं तो हक बनता है, जब दुआ कबूल ना हो तो फिर भी शुक्र अदा करते हैं, इसकी क्या वजह है? तो आगे से क्या जवाब दिया? जो अल्लाह वाले होते हैं फिर जवाब इस अंदाज से देते हैं कि 14 तबक रोशन हो जाते हैं। जवाब क्या दिया? कहा कि शुक्र इस बात पे अदा कर रहा हूँ कि रब ने मंगता अपने दर का बनाया हुआ है, किसी और दर का मांगता। जब भी मांगता हूं तो रब की बारगाह से मांगता हूं। और इसी आयत के तहत एक और बात भी नकल की है, मैं एक और अल्लाह का नेक बंदा जिसने 70 हाजरियां खाना काबा की अदा की, कितनी 70 हज किए, और जब भी कहता था लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लहू लब्बैक, जिस वक्त भी लब्बैक नहीं नदा करता था, आवाज लगाता था, आवाज आती थी ला लब्बैक, तेरी कोई हाजिरी कबूल नहीं है। एक हज के मौका पर अपने बच्चे को साथ ले लिया, जब उस मकाम पे पहुंचा जब इसने नदा की तो आगे से जवाब ये मिला तेरी हाजिरी कबूल नहीं है। बच्चे ने दामन पकड़ लिया, अब्बा किधर आए हो? जब हाजिरी कबूल नहीं तो वापस चले, जब हाजिरी कबूल नहीं तो वापस चले। तो आगे से बाप ने क्या जुमला बोला, बेटा आज तू पहली मर्तबा आया, मैं तो 70 सालों से ये बात सुन रहा हूं। कितने सालों से? ये भी रब की अदा होती है। 70 सालों से मुझे ला लब्बैक की आवाज आ रही है और तू कहता है तूने आज सुना और कहा वापस पढ़ते, आपकी हाजिरी कोई कबूल नहीं है। मेरे बेटे बता तो सही ना, इस दर के अलावा कोई और दर है जिस दर पे जाकर मैं मांगू? का नहीं। जब उस बंदे ने ये आवाज दी, ये जुमला अदा किया, तो रब ताला ने उसकी 70 सालों की हाजिरियों को कबूल फरमा लिया। भाइयों हमें मांगने का तरीका नहीं आता, हमें तौबा का तरीका नहीं आता। आए रब की बारगाह में, आज तौबा की रात है, तौबा करें। आए रब की बारगाह में, आज मांगने की रात है, रब से मांगे, मेरा रब जरूर अता करेगा। मेरा रब, आप क्या समझते हैं मेरे रब से बड़ा कोई शफीक है? मेरे रब से बड़ा कोई करीम है? एक माँ अपने बच्चे को रोते हुए नहीं देखती, तो मेरा रब तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। एक शख्स के यहाँ मुलाजमत करे, एक मर्तबा उसकी नाफरमानी कर दे, वो घर से निकाल देता है, नौकरी से निकाल देता है, तू नाफरमान है। हम सुबह शाम नाफरमानियां करें तो रब फिर भी पर्दे डाले। हम सुबह शाम अल्लाह की तरफ से नदा आए,
हाय अला सलाह, हाय अला फलाह, आओ फलाह की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। हम अपना चेहरा किसी और तरफ फेर ले, मस्जिद की तरफ ना आए। हम कहें कि हमने तो कमाल कर दिया। हमने क्या कमाल किया? ये कमाल और फजल उसका है जिस रब ने हमें तौफीक अता फरमाई है। तुम यहाँ पर आए हो, ये हमारा कोई कमाल नहीं है। हम इबादत करते हैं, हमारा कोई कमाल नहीं है। हम अल्लाह के नाम पे देते हैं, हमारा कोई कमाल नहीं है। हम मस्जिद बनाते हैं, हमारा कोई कमाल नहीं है। हम किसी इमाम की खिदमत करते हैं, हमारा कोई कमाल नहीं है। कमाल उस रब का है जिस रब ने हमें तौफीक अता फरमाई है। हमारा क्या कमाल है? हम तो थोड़ा सा किसी गरीब की मदद करके हम कहते हैं हमने बड़ा कमाल कर दिया। फलां गरीब बच्ची की हमने शादी करवा दी, बड़ा कमाल कर दिया। तूने क्या कमाल किया? रब तौफीक न देता तो तू कभी ना कर सकता। मेरे रब ने तुझे तौफीक दी, मेरे रब ने तुझे पसंद किया, मेरे रब ने तुझे चाहा, अपनी बारगाह में भी बुलाया। इमाम गजाली अल्लाह रहमत फरमाते, तवज्जो मेरी तरफ रखना। आप फरमाते हैं हमें कैसे पता चले कि हमारा रब हमसे राजी है? आपने बड़ी कमाल की बात निकल की है, तवज्जो मेरी तरफ रखना। आप फरमाते हैं हमें ऐसे पता चलेगा अगर रब ने अपने घर में बुला लिया, सजदे की तौफीक अता कर दी, समझ लो रब राजी है। रब क्या है? ओ भाई, घर में उसी को बुलाया जाता है जिससे बंदा राजी होता है। मैं अपने घर में उसको बुलाऊंगा ना जिससे मैं प्यार करूंगा, जिससे मैं चाहत रखूंगा और जिसे मैं पसंद करूंगा। जिसको नापसंद करूंगा उसे अपने घर में कभी बुलाऊंगा नहीं। रब भी जिसको पसंद करता है नमाज की तौफीक भी देता है, अपने घर में बुला भी देता है और रब सजदा भी मंजूर कर लेता है। और हमें अपने मकसद को थोड़ा सा समझना चाहिए। हम भूले हुए लोग हैं, तवज्जो फरमाना। और मैं हकीकत की बात कर रहा हूं। हमें अपने मकसद को क्या करना चाहिए? हमारा मकसद ये तो नहीं है कि हम कमाते जाए। हमारा ये मकसद तो नहीं है दुनिया के अंदर इसलिए तो नहीं पैदा किया कि हम लोगों के सामने अकड़ जाए, बदमाशी करें, लोगों से कता ताल्लुकी करें, वालिदैन की नाफरमानी करें, दुनिया के बाकी काम करें। आप क्या समझते हैं हमारे हुस्न जो हमें अल्लाह ने सारी मखलूक में से शर्फ अता किया, किस वजह से अता किया? किसी और वजह से नहीं, ताकत की वजह से नहीं, हुस्न की वजह से नहीं, ज्यादा खाने की वजह से नहीं, इसलिए कि हमारी ताकत से ज्यादा कई जानवरों की ताकत है, हमारे हुस्न से ज्यादा कई जानवरों के हुस्न मौजूद है, हमसे ज्यादा खाने वाले और भी मौजूद है। हमारे हुस्न की एक ही वजह है, बाकी मखलूक सजदा नहीं करती, सजदा करता है तो बंदा सजदा करता है। इसलिए तुझे शर्फ अता किया और तुम अपने शर्फ को बुला दिया तूने। आए रब की बारगाह में तौबा करें और याद रखना तौबा का दरवाजा कभी बंद है क्यों? मोहतरम उलमा साहब, तौबा का दरवाजा हर वक्त क्या है? खुला है। तौबा का दरवाजा कभी बंद है जब तक सूरज पलट ना जाए, उस वक्त तक तौबा का दरवाजा खुला है। और बंदा गुनाह करके रब की बारगाह में आता है, मेरा रब फरमाता है इसकी तौबा मैंने कबूल कर ली। किस वजह से तौबा कबूल की? इस वजह से तौबा कबूल की कि मेरे बंदे ने जान तो लिया ना कि मैं उसका रब हूं, मेरे बंदे ने पहचान तो लिया ना, गुनाह करके नादिम होकर मेरी बारगाह में आ गया। हम कहते हैं हमारी जल्दी तौबा क्यों कबूल नहीं होगी, हमारी दुआ जल्दी कबूल क्यों नहीं होगी? अरे जरा तवज्जो तो करे ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक रोते रहे। कितने साल? बुलंद आवाज से बोले कितने सौ? 3 सदियां। उसके बाद तौबा कबूल हुई, उसके बाद तौबा अल्लाह ने कबूल फरमाई। और वो भी क्या है? पैगंबर हैं, मासूम हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो मक्का के अंदर दुआ मांगी, रब्बना वबअस, या अल्लाह भेज एक रसूल, आखिरी नबी के लिए जो दुआ मांगी, 2000 साल के बाद अल्लाह ने हुजूर की सूरत में कबूल फरमाई। हम जल्दी हो जाते हैं, हम जल्दबाज हैं। और आज की रात अल्लाह की बारगाह में तौबा भी करनी है। मेरा रब तौबा कबूल करने वाला है।
अगर गुनाह हो चुके हैं, हम तो लोगों से छुप छुप कर गुनाह करते रहे, लेकिन मेरा रब देख रहा था। और सबसे बेहया इंसान वो है कि जो लोगों से तो हया करे, रब से हया ना करे। लोगों से हया करे, फलां देख रहा, फलां के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी, फलां के सामने मैं जलील हो जाऊंगा, लेकिन रब से हया ना करे। जिस रब ने वजूद दिया, जिस रब ने जान दी, जिस रब ने इज्जत अता की, जिस रब ने नेमतें अता की, हम उस रब से हया नहीं करते। बंदा तो वो होता है जो अपने रब से हया करने वाला होता है। और मेरे महबूब इस्लाम क्या फरमाते हैं, तवज्जो फरमाना। मैंने 11:30 बजे वहां पर भी बयान करना है और 11:10 हो चुके हैं। कुछ लम्हात में आपके सामने और अर्ज करूंगा, तवज्जो मेरी तरफ, कुछ बातें और काबिल गौर बातें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये हदीस मेरी आखिरी है और इसी पर कुछ मुख्तसर गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इस रात में, किस रात? शबे बरात में अल्लाह तबारक व तआला अपने खास रहमत का नज़ूल फरमाता है, तजल्ली फरमाता है आसमान दुनिया पर। और मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब ताला इस रात में बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा मेरी उम्मतियों की बख्शिश फरमाता है। बनी कल्ब की बकरियों के, बकरियां नहीं, बकरियों के बालों की तादाद से भी ज्यादा। पूछा साहबा इकराम ने, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बकरियों के, बनी कल्ब की बकरियों का क्यों जिक्र किया? कहा बाकी सारे कबीलों की बकरियों को इकट्ठे करो और उनके बाल गिनो, मैं उनके बालों की तादाद से ज्यादा बनी कल्ब की बकरियां हैं। बाकी सारे कबीलों की बकरियों को इकट्ठा करो और उन कबीले की बकरियों के बालों को अगर एक तरफ रखो और दूसरे तरफ बनी कल्ब की बकरियों को रखो तो उससे तादाद में ज्यादा हैं, यानी इतनी तादाद में उनकी बकरियां हैं, तो बताओ फिर उनके बाल कितने ज्यादा होंगे। फरमाया इस रात के अंदर अल्लाह तजल्ली फरमाता है, बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा मेरी उम्मत के अफराद की बख्शिश फरमाता है। लेकिन इस रात में भी चंद लोग इस बख्शिश से महरूम हैं। वो कौन कौन से लोग हैं? तवज्जो फरमाना। आजकल तो ये मैसेज आम चलता जा रहा है और आप सुनते भी हैं। उनमें से पहला बंदा फरमाया शराबी। कौन सा बंदा? हम लज्जत के लिए शराब पीते हैं, हम अपना जोर दिखाने के लिए शराब नाउज़ुबिल्लाह पीते हैं और बदबख्ती की इंतहा वो शराब जिसको उम्मुल खबाइस कहा गया, वो शराब जिसके मुतल्लिक़ अल्लाह के नबी इस्लाम ने ये फरमाया 10 बंदों पे अल्लाह की लानत है। फरमाया लानल्लाहुल खमरा, अल्लाह ने शराब पे भी लानत की, शराब पीने वाले पे लानत की, शराब पिलाने वाले पे लानत की, शराब पिलाने वाला, पीने वाला, निचोड़ने वाला, नचवाने वाला, उठाने वाला, और मैं इन सब पे अल्लाह की क्या है? बेचने वाला, खरीदने वाला, इन पे भी अल्लाह की क्या है? और अफसोस कोई भी मौका ऐसा आता है जो खुशी का मौका आता है, हम कहते चलें आज खुशी का मौका है, कोई बात नहीं। क्या खुशी का मौका है तो रब को नाराज करना चाहिए? खुशी का मौका है जाए तो अल्लाह को बुला देना चाहिए। बीमार हो तो सुबह शाम अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते हैं, जब तंदुरुस्त हो जाए तो कोई फिक्र ही नहीं है। इंसान तो कामिल वही होता है हर हाल में अपने रब की रजा पे राजी रहता है और हर हाल के अंदर चाहे खुशी मिलती है चाहे गनी मिलती है वो अपने रब की बारगाह में झुका रहता है। अल्लाह तबारक व तआला शराबी की बख्शिश इस रात भी नहीं फरमाएगा। और एक और मैं आपके सामने मौला अली शेर खुदा का कौल अर्ज करूं। किनका कौल?
जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। हम सब के मुर्शिद, हम सब के पीर कौन? मौला कायनात अलीउल मुर्तजा। आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं शराब का एक कतरा समुद्र में गिरे, कहाँ गिरे? और वो समुद्र खुश्क हो जाए, खुश्क होने के बाद उस समुद्र पे घास उगे, मैं अपने जानवर को कभी भी उस घास के ऊपर नहीं चरने के लिए छोड़ूंगा। ऐसी लाम की चीज को हम क्या करते हैं? हमने तौबा भी नहीं की और कहते हैं हम। और बुजुर्ग फरमाते हैं लज्जत की खातिर कभी गुनाह ना कर, इसलिए कि लज्जत चले जाएगी और गुनाह क़यामत तक तेरे नामा अमाल में दर्ज रहेगा। और सख्ती की खातिर कभी नेकी को तर्क ना कर, इसलिए कि सख्ती चले जाएगी और नेकी क़यामत तक तेरे नामा अमाल में बाकी रहेगी। हम कहते हैं सुबह उठेंगे, वुजू करेंगे, सख्ती है, नींद का मसला है, क्या हुआ? थोड़ी सी सख्ती बर्दाश्त कर लें। जब उठेंगे, वुजू करेंगे, रब की रहमतें नाज़िल होना शुरू हो जाएगी। रब करम फरमा देगा। मस्जिद में आएंगे, सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, फिर पूरा दिन रहमत बरसती रहेगी। अगर नहीं उठेंगे तो शैतान अपना पेशाब आपके कान में करके चला जाएगा और फिर पूरा दिन औसत में रहोगे। अगर चाहते हो बरकत मिल जाए तो सुबह उठकर फजर के लिए नमाज के लिए बाजमात नमाज अदा करें, मस्जिद में आ जाए, अल्लाह की रहमत भी हासिल हो जाएगी और इंशाअल्लाह बरकत भी अता हो जाएगी। दूसरे नंबर पे मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वालिदैन का नाफरमान शख्स। कौन सा शख्स? बोले जरा बुलंद आवाज से। इस बंदे की भी इस रात में बख्शिश है। बूढ़ा बाप हो जाए तो धक्का लगा देते, बूढ़ी माँ हो जाए तो घर से निकाल देते। और इस अंदाज की नाफरमानी अल्लाह के नबी इस्लाम ने क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये बयान फरमाया एक वक्त आएगा लोग दोस्तों को ज्यादा टाइम देंगे, माँ बाप को कम टाइम देंगे। अब वो वक्त आ चुका है। बूढ़ा बाप देख रहा होता है कब मेरा बेटा वापस आएगा, बूढ़ी माँ देख रही होती है, इंतजार कर रही होती है कब मेरा बेटा वापस आएगा। और आप तो कराची के अंदर ओल्ड होम बन गए, बूढ़ा माँ बाप हो जाए तो उन्हें वहां पे दाखिल कर देते हैं। क्या तुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि जिस बाप ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया, जिस माँ ने तुझे खाने का तरीका सिखाया, उठने बैठने का तरीका सिखाया, उस माँ बाप को अपने हाथ से निकाल दिया। इनकी कीमत क्या है, इनकी इज्जत क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये फरमाते हैं जो अपने माँ बाप को मोहब्बत के साथ एक मर्तबा देखता है, अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता फरमा देता है। साहबा इकराम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई 100 मर्तबा देखे, कितनी मर्तबा? अल्लाह की रहमत में कोई कमी नहीं है, जो 100 मर्तबा देखेगा अल्लाह 100 मकबूल हज का सवाब अता फरमा देगा। माँ बाप की कदर करें, माँ बाप की क्या करें? यकीन जाने इनकी दुआ अगर तुम्हारे हाथ से निकल गई, कभी ये दुआ फिर इनके लेवल की कोई दुआ है नहीं। हम दर बदर फिरते हैं, कभी इसके पास कभी उसके पास, दुआएं कराते हैं कि फलां के पास चले जाओ, फलां से दुआ कराओ। मैं कहता हूँ जिसके घर के अंदर बाप और माँ मौजूद हैं उसे किसी और दर पे जाने की जरूरत नहीं है। सेवा करते जाओ, दिल से दुआ निकलती जाएगी और इंशाअल्लाह बेड़ा पार होता जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम पे क्या फरमाते हैं, तवज्जो फरमाना, उमा जन्नतुका, माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत है। माँ बाप तुम्हारे लिए क्या है? उमा जन्नतुका व नारुका, माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है, तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। अगर अदब करोगे रब जन्नत अता करेगा, अगर नाफरमानी करोगे तो वालिदैन की वजह से रब जहन्नम में जगह अता फरमाएगा। तो आए मेरे भाइयों, इसका भी इरादा कर लें, अपने माँ बाप को राजी करेंगे। माँ बाप को क्या करेंगे? और तीसरी बात, मैं 6 अफराद का जिक्र नहीं कर सकता। तीसरा कौन सा शख्स है जो इस रात में भी अल्लाह की रहमत से क्या रहता है? बख्शिश उसके लिए होती इस रात में भी। वो कौन सा शख्स है? फरमाया जो कता ताल्लुकी करे। क्या करे? बोले जरा बुलंद आवाज से। अच्छा, कता ताल्लुकी का मतलब क्या है? रिश्तेदारों से
ताल्लुक तोड़ दे। हमने तो कभी किसी के साथ ताल्लुक इस वजह से नहीं तोड़ा कि फलां बेनमाजी है, फलां रसूलुल्लाह का गुस्ताख है, फलां शख्स अल्लाह का नाफरमान है, फलां शख्स कुरान और हदीस की मुखालफत करने वाला है। हमने तो कभी उनके साथ ताल्लुक नहीं तोड़ा। ताल्लुक टूटता है अपनी जात की वजह से, तो अपनी जात को तरजीह न दो। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दो चीजों की अगर तुम्हें हाजत है, अमल में बताता हूं, कर ले, इंशाअल्लाह बरकत होगी। दो चीजें अगर चाहिए तो एक अमल बताया। वो दो चीजें कौन सी? फरमाते अगर तुम चाहते हो अल्लाह उम्र में भी बरकत अता फरमाए, अल्लाह रिज़्क में भी बरकत अता फरमाए, तो फरमाया सुलह रहमी करो, हर एक के साथ मिलना शुरू हो जाओ, अल्लाह उम्र में भी बरकत देगा, रिज़्क में भी बरकत अता फरमाए। हम कुछ और तलाश करते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है। फरमाया अगर चाहते हो उम्र में बरकत हो, अगर चाहते हो अल्लाह तुम्हारी रिज़्क में भी बरकत अता फरमाए, तो लोगों के साथ कता ताल्लुक ही ना करें, हर एक के साथ सुलह रहमी करते जाओ, अल्लाह उम्र में भी बरकत अता फरमाएगा, अल्लाह रिज़्क में भी बरकत अता फरमाएगा। तो क्या ख्याल है? मैं एक हदीस इस पर मुख्तसर से अर्ज करता हूँ। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं और आप फरमाते हैं कि हम बैठे हुए थे, महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तवज्जो मेरी तरफ रखना, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक शख्स आएगा जो जन्नती है, एक शख्स आएगा जो क्या है? हम देख रहे थे तो एक शख्स आया, आकर बैठ गया, फिर चला गया। अगले दिन फिर मजलिस लगी तो फिर कहा एक शख्स आने वाला है जो क्या है? जन्नती है। हम देख रहे थे वही शख्स आया जो पहले आया, जो पहले दिन आया वही शख्स आया, बैठा और चला गया। तीसरे दिन भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया आने वाला शख्स जन्नती है। आया, बैठा और चला गया। जब चला गया तो हजरत अब्दुल्ला बिन अमर, साहबा की जस्तुजू ये होती थी कि किसी को जन्नत की बशारत मिली है तो इसका देखो ना अमल क्या है जिसकी वजह से ये जन्नत में जा रहा है। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यहाँ अब्दुल्ला बिन उमर नहीं है, अब्दुल्ला बिन अमर हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्ला बिन उमर और हैं, अब्दुल्ला बिन अमर और हैं। और अब हदीस के अंदर जो नाम आया वो किन का आया? अब्दुल्ला बिन अमर का आया। जिसके आगे वाव लगा हो वो अमर हो, वाव ना हो तो फिर क्या होता है? उमर होता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर पीछे पीछे चले, उसके घर पहुंचे, कहा मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूँ। कहा वेलकम। 3 दिन रहे। कितने दिन? कौन? हजरत अब्दुल्ला बिन 3 दिन रहे और 3 दिन के बाद जाने लगे तो कहा कि ये भी तो नमाज पढ़ता है जिस तरह हम पढ़ते, ये भी तो रात को उठता है, जिक्र करता है, हम भी करते हैं। कौन से शामिल है जिसकी वजह से इसे बिशारत मिली में देख न सका? ये तो अमल हम भी कर रहे हैं। जब हजरत अब्दुल्ला बिन अमर जाने लगे तो वो शख्स से पूछने लगे, कहा बता मेरे भाई आप कौन सा ऐसा अमल करते हैं जो हमसे पोशीदा है? कहा क्यों पूछते हो? कहा 3 दिन अल्लाह के नबी सामने मुसलसल ये बिशारत अता फरमाई, आने वाला शख्स जन्नती है, आने वाला शख्स जन्नती है, आने वाला शख्स जन्नती है। बताओ तो सही कौन सा अमल करते हो? कहा मैं तो कोई अमल नहीं करता, बस नमाज फर्ज पढ़ लेता हूँ, नेकी का काम कर लेता हूँ। कहा ये तो भी करते हैं। जब हजरत अब्दुल्ला बिन अमर जाने लगे वो पीछे से आवाज देने लगा, कहा कि अल्लाह के बंदे तू आया था, अब सुन ले। एक अमल करता हूँ, वो अमल क्या है कि मेरे दिल में किसी के खिलाफ बुग़्ज़ नहीं है, मेरा दिल हर एक के मुतल्लिक़ क्या है? साफ है। आज बहन ने रिश्ता न दिया तो तल्लक सालों के साथ टूट जाता है। रिश्ता देना वाजिब नहीं है, फर्ज है। फर्ज है कि बहन रिश्ता दे दे, आपके बेटे के लिए, भाई के बेटे के लिए रिश्ता दे, क्या ये फर्ज नहीं है? वाजिब नहीं है। हम ताल्लुक जो तोड़ते हैं, गुनाह करते हैं और उसमें पड़ जाते हैं। और सालों साल अपनी बहन से ताल्लुक तोड़ दिया, सालों साल अपनी खाला से ताल्लुक तोड़ दिया,
किसी का छोटी सी बुरी बात लगती है, ताल्लुक तोड़ देते हैं। मेरे भाइयों, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो इस्लाम में पहल करे अल्लाह पहले उसे जन्नत अता फरमा देता है। तो आए आज इरादा करके जाएं कि इंशाअल्लाह जिनके साथ हमारी नाराजगियां हैं हम कोशिश करेंगे नाराजगियां दूर करेंगे। कौन कौन इरादा करता है? 3 बंदे मैंने आपके सामने बयान किए, वालिदैन की नाफरमानी से इंशाअल्लाह बचेंगे। कौन कौन बचेगा? सब जरा हाथ उठा के। अगर किसी ने अपने माँ बाप को नाराज किया है तो आज ही कदमों में गिर जाए। इंशाअल्लाह देखें दुनिया भी मिलेगी और इंशाअल्लाह आखिरत भी मिलेगी। और अगर नौसत वाली चीज कहीं करीब कोई देख रहा है, किसी को देख रहे तो उस मजलिस में न बैठे, उससे अपने आप को दूर रखें। और किसी से ताल्लुक तोड़ा हुआ है तो आज इस रात की बरकत से अपना ताल्लुक क्या करें? बहाल कर लें। जब उनसे बहाल हो जाएगा तो इंशाअल्लाह रब की तरफ से भी बहाल हो जाएगा। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माजरत के साथ नाराज नहीं होना, टाइम कम दिया है, उसकी बुनियादी वजह के आगे मैंने बयान करना, अभी भी बार बार फोन आ रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन।